हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार पुलिस का फ्रेंड प्रैक्टिस सेट नंबर 23 पे डिस्कस करेंगे। अगर फ्रेंड आपने इसे पहले का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही फ्रेंड आप करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए यूटेरिया का कंप्लीट सोल्यूशन हम लोग करा चुके हैं फ्रेंड, प्रैक्टिस सेट विद करंट अफेयर्स और बिहार का भी फ्रेंड करा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके अपनी तैयारी को बेस्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, शमशेर बहादुर सिंह ने किस कहानियों के संपादन में सहयोग दिया था? तो फ्रेंड शमशेर बहादुर सिंह जो है वो नया पथ और मनोहर कहानी के संपादन में अपना सहयोग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण की रचना है। तो फ्रेंड्स भूषण की रचना जो है ना, शिव राज भूषण, शिवा बावनी और छत्र साल दशक, ये सभी जो है वो भूषण जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति का प्रमुख कविता संग्रह है। तो ज्ञानेंद्र पति का प्रमुख कविता संग्रह है आंख हाथ बनने हेतु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस उपन्यास के लिए मिला था? विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार वो दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र जी के पिता का व्यवसाय था। तो प्रेमचंद्र जी के पिता का व्यवसाय क्या था? तो फिर वो डाक मुंशी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामवर सिंह ने किस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था? तो फिर नामवर सिंह जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। नेक्स्ट, रेणु ने नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन में कब भाग लिया था? वर्ष 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि हैं? फिर मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो भक्ति काल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरिया घोड़ा किसकी रचना है? फ्रेंड्स दरिया घोड़ा जो है वो उदय प्रकाश की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर जी की माता ने किस कुप्रथा का विरोध किया था? तो फिर वो पर्दा प्रथा का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यजीत राय का निधन कब हुआ? तो फ्रेंड्स सत्यजीत राय का निधन जो है वर्ष 1992 ईस्वी में हुआ था। कुमार गंधर्व का जन्म हुआ था। कुमार गंधर्व का जन्म जो है वो कर्नाटक में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीक पत्रिका का संपादन इनमें से किसने किया था? फिर प्रतीक पत्रिका पत्रिका का संपादन जो है वो ज्ञानेंद्र जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र जी की अंतिम कहानी है। प्रेमचंद्र जी की अंतिम कहानी है कफन, जो है वो प्रेमचंद्र जी की अंतिम कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेन की किस रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान हुआ? तो फिर वो आंगन के पार द्वार, जो है वो अंगेन के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार उसे मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग फ्रेंड्स मैथ का क्वेश्चन का आंसर बता दे रहे हैं, इसके बाद हम लोग जीएस पे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको सॉल्व करना है तो बहुत अच्छे से सॉल्व करें इसको, नहीं तो स्किप करके आप जीएस को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, 31 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। सॉल्व करेंगे फ्रेंड तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। ठीक है, 32 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड 33 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड 34 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद 35 है, क्वेश्चन पढ़ लेंगे फ्रेंड। 35 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड 36 का आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी, जो है वो 36 का आंसर है। उसके बाद 37 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद 38 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद 39 का आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स 40 आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद फिर 41 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, जो है वो 41 का आंसर है। उसके बाद 42 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, जो है 42 का आंसर है। उसके बाद फिर 43 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, जो है वो 43 का आंसर है। उसके बाद फिर 44 है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है वो 44 का आंसर है। ठीक है, उसके बाद फिर अब हम लोग फ्रेंड्स जीएस का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गेट लॉजिकल जोड़ का कार्य करता है? तो फ्रेंड ओ आर जो है वो लॉजिकल जोड़ का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कहना कि सब मनुष्य समान है ऐसे ही गलत है जैसे यह कहना कि पृथ्वी समतल है, यह कथन किसका है? तो जो है अप्पादोराई है ना, अप्पादोराई का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो फ्रेंड्स राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान शैली क्या है? तो फ्रेंड आसियान शैली आसियान सदस्यों के औपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली थी वो आसियान शैली है। ठीक है, आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को आसियान शैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक अदालतों से क्या लाभ है? तो लोक अदालतों से पुराने मुकदमे को पुराने मुकदमे की कोर्ट फीस वापस हो जाती है। ठीक है, मामले की निपटारा तुरंत हो जाता है और सभी को आसानी से न्याय मिल जाता है। उपयुक्त सभी जो है वो लोक अदालत का लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में कौन नहीं आता है? तो फिर व्यापारिक संबंध जो है वो राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किस विशेष फसल के लिए है? फ्रेंड्स हरित क्रांति क्या लाभकारी वरदान जो है गेहूं और चावल के विशेष फसलों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस देश का संविधान अलिखित संविधान है? तो फ्रेंड्स ग्रेट ब्रिटेन का संविधान जो है वो अलिखित संविधान है, और अपना भारत का संविधान है ना लिखित संविधान और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। और पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से गणितीय माध्य नहीं है, तो फिर इनमें से समानांतर माध्य जो है वो गणितीय माध्य नहीं है। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के संदर्भ में क्या सही नहीं है? सही नहीं है, भारत का जीडीपी पाकिस्तान से 10 गुना अधिक बड़ा है। तो क्या फ्रेंड्स, ये सही है। भारत, ठीक है, दोनों देशों की आर्थिक विकास दर समान है। तो फ्रेंड यही कहना, यही सही नहीं है। ठीक है, भारत विश्व में 5वीं सबसे बड़ी तथा पाकिस्तान जो है 43वें बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही नहीं है कि दोनों का आर्थिक विकास दर समान है, ये सही नहीं है। ठीक है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत में किस अर्थव्यवस्था को महत्व दिया जाता है? तो फ्रेंड्स भारत में जो है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के नियमों का आधुनिक रूप है? तो फ्रेंड्स उत्पत्ति के नियमों का आधुनिक रूप जो है वो क्या होता है ना, परिवर्तन लागत नियत रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे माल की कीमत है? तो फिर कच्चे माल की जो है स्पष्ट लागत पर कच्चे माल की कीमत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र आय का अर्थ है? तो राष्ट्र आय का अर्थ होता है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्र उत्पाद जो है वो राष्ट्र आय का अर्थ होता है। बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्र उत्पादन में से अप्रत्यक्ष करों को घटाने एवं सब्सिडी को जोड़ने से जो राशि प्राप्त होता है वह साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्र उत्पाद कहलाती है। इसे इसे फिर राष्ट्र आय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग जमाओं में शामिल किया जाता है? तो फ्रेंड्स मांग जमाओं में जो है वो बचत खाते जमाए और चालू खाते जमाए जो है वो मांग जमाओं में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए, सुमिलित करना है, जीवन सूचित को सुमिलित करना है। देखिए बोध गया कौन सा जगह है जहाँ बोध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, ज्ञान प्राप्ति का स्थल? कुशीनगर का संबंध क्या है? तो कुशीनगर में जो है महात्मा बोध की जब मृत्यु हुई थी ना, निपाल, है ना, ध्यान रखेंगे। उसके बाद सारनाथ में जो है उन्हें प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, और लुम्बिनी नेपाल में जो है उनका जन्म हुआ था। तो फिर देखिए 3 4 2 1 है ना, 3 4 2 1 जो है वो ऑप्शन नंबर बी में है, आप लोग मिला लेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान की मूर्तिकला का वेशांतर जातक से लिया गया एक कथानक अंकित है? यह कहानी एक ऐसी दानी राजकुमार के बारे में है जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी तथा बच्चे के साथ जंगल में रहने चला गया। तो फिर यह जो है सांची के, है ना, सांची के स्तूप पर ये क्या है ना, ये अंकित है। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से स्पर्श करती है? फ्रेंड्स बिहार का वह जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण, जिसकी सीमा फिर उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों से स्पर्श करती है। फ्रेंड्स ये बिहार का मैप हो गया है ना, ये तो पश्चिमी चंपारण जो है ये इधर नेपाल से, उधर उत्तर प्रदेश से दोनों से सीमा साझा करता है। यहीं पर इसी तरह यहाँ पे रोहतास जो है वो झारखंड से भी और उत्तर प्रदेश से भी सीमा साझा करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल महाकाव्य शिल्पादिक्रम की रचना की गई थी? शिल्पादिक्रम तमिल महाकाव्य है, इसकी रचना जो है एलांगो एदिगल के द्वारा की गई थी। शिल्पादिक्रम की रचना एलेंगो इदिगल नामक कवि द्वारा की गई। इसको कोवलन व्यापारी, उसकी पत्नी कन्नदी और प्रेमिका राधवी की कहानी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुनीस अल अखाह निम्नलिखित में से किसकी जीवनी है? मुनीस अल अखाह जो है वो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का पंचमहल किसने बनाया? तो फ्रेंड्स फतेहपुर सीकरी का पंचमहल जो है वो अकबर के द्वारा बनाया गया था, फतेहपुर सीकरी का पंचमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबोडिया का पुराना नाम है? तो फ्रेंड्स कंबोडिया का पुराना नाम है कम्यूचिया, है ना, कम्यूचिया जो है वो कंबोडिया का पुराना नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हन की पुस्तक क्या नाम है इसका? तो राज तरंगिणी, इनमें कश्मीर का इतिहास है किस सदी की? कल्हन की राज तरंगिणी जो कश्मीर का इतिहास है 12वीं सदी का, और कल्हन की राज तरंगिणी पहला बुक है जो राजाओं का क्रम या बारे में क्रमबद्ध अध्ययन लिखा गया है। ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो फ्रेंड्स भारत का सबसे दक्षिणी छोर है वो इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार का अंतिम छोर पड़ता है। सबसे दक्षिण पॉइंट का तो इंदिरा पॉइंट, और सबसे उत्तरी पॉइंट देखा जाता है तो इंदिरा कोल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? तो भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा जो है वो है ना मासिन राय मेघालय में दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1700 किलोमीटर लंबी हाजिरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक की है? तो यह जो है जामनगर से लोनी तक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीयक आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत सम्मिलित है? तो फ्रेंड तृतीयक आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत सेवा क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र और विनियमन क्षेत्र, ये सभी जो है वो तृतीयक आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत आता है। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चिक्का झील स्थित है। तो फ्रेंड्स चिक्का झील जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिक्का झील, ठीक है। देखिए चिक्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित यह एक लेगून झील है। ध्यान रखिए क्या है, तो लेगून झील है। लेगून झील उसको कहते हैं खारे पानी का झील होता है, समुद्र से कट कर, है ना, समुद्र से पृथक होकर जो झील बन जाता है उसे लेगून झील कहते हैं, जिसकी पानी जो है वो खारा होती है, ठीक है। वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री झील है। लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली चिक्का झील मछलियों की करीब 225 प्रजातियां मौजूद है। सर्दियों के मौसम में यह बड़ी संख्या में प्रवास पक्षियों का आगमन होता है। यह 70 किलोमीटर लंबा और 30 किलोमीटर चौड़ा है। चिक्का झील दक्षिण दिशा में है। अगला क्वेश्चन है भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडारण कहाँ है। तो फ्रेंड भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडारण जो है वो, है ना, नवेली नवेली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा घटक जलोढ़ मृदा में प्रचुरता से नहीं पाया जाता है। तो जलोढ़ मुद्रा में आयरन जो है वो प्रचुरता से नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागर के नीचे भूप्रपट्टी की चट्टानें किस पदार्थ से निर्मित होती है। तो फिर वो महासागर के नीचे भूप्रपट्टी की चट्टानें फिर वो बेसाल्ट बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होती है, ठीक है। एक तने तार के अनुप्रस्थ कंपन की आवृत्ति 50% बढ़ाने के लिए उसका तनाव बढ़ाना चाहिए। उसका तनाव जो है वो 125% बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए परमाणु आयतन का प्रयोग किया था। तो फिर तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए परमाणु आयतन का प्रयोग किया था। तो फिर वो किसने किया था, तो लॉथर लॉथर मेयर ने प्रयोग किया था। लॉथर मेयर ने तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए परमाणु आयतन या मोलर आयतन का प्रयोग किया। क्वेश्चन है जब जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उस वस्तु पर भार या द्रव्यमान क्या होता है, वो थोड़ा बढ़ा या घट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी जल प्रयुक्त होता है। तो फ्रेंड्स भारी जल जो है वो नाभिकीय रिएक्टरों में, है ना, भारी जल प्रयुक्त होता है। भारी जल जो है वो D2O भी कहते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में तीव्र गति करने वाले न्यूट्रॉनों की गति मंद करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरियोप्सिस है। तो फिर केरियोप्सिस क्या होता है ना, एक बीजीय फल है केरियोप्सिस। केरियोप्सिस एक बीजीय फल है। इसका विकास एक अंडपी एक कोशिकीय अंडाशय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन का धनात्मक परीक्षण नहीं देने वाले यौगिक है। तो नाइट्रोजन का धनात्मक परीक्षण नहीं देने वाले यौगिक है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन का धनात्मक परीक्षण नहीं देने वाले यौगिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स एल्कोहलों का समान सूत्र निम्न में से किसके समान सूत्र के समान होता है। तो फिर वो ईथर, है ना, ईथर के समान सूत्र के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपने चश्मे के लेंसों को फ्रेम में घुमाया फ्रेम लेंस को फ्रेम में घुमाया घुमाया है और पाता है कि समंजन गड़बड़ा गया है। इससे पता चलता है कि जिस प्रकार का दृष्टि दोष है वह है, तो फिर वह जो है अभि हाँ अबिंदुता। देखिए वह दृष्टि दोष जिसमें एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर वस्तु रेटिना पर एक साथ फोकसित नहीं होता, अर्थात समांजन गड़बड़ा जाता है, अबिंदुकता कहलाता है फ्रेंड्स, अबिंदुकता कहलाता है। इसके निवारण हेतु बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विहद पोषक है। तो फिर ना कैल्शियम जो है वो विहद पोषक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सक्रिय रासायनिक औषधि प्राप्त होता है। तो एक सक्रिय रासायनिक औषधि जो है वो राउल बोल्फिया में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप नियत रहने पर आदर्श गैस की कौन सी भौतिक राशि नियत रहती है। तो फ्रेंड्स वह है आंतरिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच3 की सही लुईस संरचना है। तो फ्रेंड्स पीएच3 की सही लुईस संरचना जो है इनमें से, है ना, ऑप्शन बी जो है वो सही संरचना है पीएच3 की लुईस संरचना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। तो फ्रेंड उपयुक्त किसी में से निर्भर नहीं करता है, किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए उदासीन ऑक्साइड है। तो फिर इनमें से उदासीन ऑक्साइड जो है वो CO जो है वो उदासीन ऑक्साइड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से जीवीय समुदाय में सम्मिलित होगा। इनमें से जीवीय समुदाय में सम्मिलित कौन होगा फिर, तो आम, ठीक है, शेर और सूक्ष्म जीव, ये सभी जो है वो, है ना, जीवीय समुदाय में सम्मिलित होगा, उपयुक्त सभी। देखिए जीवीय समुदाय का निर्माण पादप समुदाय, जंतु समुदाय व सूक्ष्म जीव समुदाय से के मिलने से होता है। यह पारितंत्र का जैविक घटक बनाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्पी घर्षण किस प्रकार का घर्षण बल है। तो फ्रेंड सर्पी घर्षण जो है वो, है ना, गतिज घर्षण प्रकार का घर्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीओडी परीक्षण स्टेट किस प्रदूषण के लिए किया जाता है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना, तो ये जो फ्रेंड वो किसके लिए, तो है ना जल प्रदूषण, है ना, जल में जो फ्रेंड बीओडी का मात्रा जो होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उसी को कहते हैं, ठीक है। जल प्रदूषण
आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्म उत्पादन के लिए गामा फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा, फैन युग्म उत्पादन के लिए गामा फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा जो है 1.02 MeV होता है। युग्म उत्पादन के लिए न्यूनतम ऊर्जा 1.02 MeV होना चाहिए, इससे कम ऊर्जा का युग्म का उत्पादन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सा है ना, कौन सा अयस्क नहीं है? तो फ्रेंड जो पिंक पिंक अयस्क आयरन जो है, पिंक आयरन यह अयस्क नहीं होता है। आयरन पायराइड, ठीक है। उसके बाद आयरन का अयस्क है, आयरन पायराइड जो है वो आयरन का अयस्क है। हिंग सिल्वर है ना, हिंग सिल्वर जो है वो सिल्वर का अयस्क है। उसके बाद मेनेकाइट, मेनेकाइट जो है वो कॉपर का अयस्क है। वही पिंग आयरन जो है ढलवा लोहा होता है, यह अयस्क नहीं है, यह कच्चा लोहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में धान की किस्में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स भारत में फ्रेंड 2 लाख धान की किस्में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या, तो फ्रेंड पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो +6 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्यक के रूप में प्रयोग किया जाता है। परावर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्यक के रूप में जो है वो है ना उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरस्थ वस्तु को खगोलीय दूरदर्शी द्वारा देखने पर किसका प्रतिबिंब होता है? तो फ्रेंड दूरस्थ वस्तु को खगोलीय दूरदर्शी द्वारा देखने पर उसका प्रतिबिंब जो है वो उपयुक्त में से कोई नहीं होता है, ठीक है। ऑक्सीजन अणु प्रदर्शित करता है, ऑक्सीजन अणु जो है वो अणु चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। ऑक्सीजन की संरचना इस प्रकार होती है, इस संरचना को 2 युग्मीय इलेक्ट्रॉन है ना उपस्थित होने के कार्य अणु चुंबकीय गुण प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो फ्रेंड दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1977 ईस्वी में हुई थी। यह जो है वो 490 है ना वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग 23 पे डिस्कस किए हैं। फ्रेंड्स अगर आपने इसे पहले का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेस्ट बना सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स हम लोग यूटेरिया का करंट अफेयर्स का भी सोल्यूशन इसमें है, वो भी आप देख सकते हैं। और बिहार एसआई का भी प्रैक्टिस सेट, बिहार दरोगा का भी हम लोग 40 से 44 प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं और उसको आगे और भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रयास आपको अच्छा लगता है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।